प्रश्नमाला 5.3 चल रही थी और उसका अपन ने कौन सा प्रश्न किया था? लास्ट 5वां प्रश्न किया था। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आता है छठे में अपने को दे रखा है इसमें कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर d है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योगफल क्या है? अपने को यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखे हैं और सार्व अंतर भी दे रखा है। फिर बोला है कि पदों की संख्या क्या होगी और उसमें योग क्या होगा। यानी यहाँ पर दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है और योग यानी कि Sn ज्ञात करना है। ये दो चीजें अपने को यहाँ ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न में अपने को दे रखा है, प्रश्न में क्या क्या अपने को मान दे रखे हैं वो सारे लिख देते हैं यहाँ। तो छठे प्रश्न में दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? a से दर्शाते हैं, और वो कितना दे रखा है? 17 दे रखा है, ठीक है। अपन को एक बार प्रश्न को सही से पढ़ लेना है ताकि पता चले क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है। फिर आपको दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम पद, अंतिम यानी जो लास्ट वाला पद है। अब लास्ट वाले पद को अपन क्या लिखेंगे? an लिख देंगे, और वो an क्या दे रखा है अपने को? 350। अंतिम पद कितना दे रखा है? 350 दे रखा है। और उसके बाद में आपको बोला है कि यदि सार्व अंतर 9 हो तो, यानी कि सार्व अंतर भी दे रखा है, वो कितना है? 9, यानी d का मान कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। फिर आगे बोला है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और योग ज्ञात कीजिए। अब चलो ठीक है, पदों की संख्या यानी n और योग यानी कि Sn ज्ञात करना है, वो ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे ज्ञात करना है वो देखिए। सबसे पहले ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको यहाँ पर देखो an दिख रहा है, तो an वाला अपने को सूत्र काम में लेना पड़ेगा। और an बराबर क्या होता है? अपन ने पढ़ा था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an बराबर सूत्र होता है, यानी कोई भी पद निकालने का सूत्र ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर इनमें से जिसका भी मान आपको दे रखा है वो आप रखते जाइए। जैसे कि an यहाँ आ रहा है तो an का मान अपने को पता है कि वो कितना है? 350 है, तो यहाँ मैंने 350 रख दिया। इसके बाद में बराबर के बाद में a आ रहा है और अपने को a का मान भी दे रखा है। a का मान 17 दिया है, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया? 17 रख दिया। फिर प्लस ये n क्या है? पदों की संख्या। n है पदों की संख्या जो कि अपने को ज्ञात करनी है। पदों की संख्या तो अपने को बोली है निकालने की, तो पदों की संख्या क्या है? n है, और वो अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी वो तो पता है नहीं, तो वो तो अपन नहीं रखेंगे। फिर n माइनस 1 इंटू डी। अब d का मान कितना है? सार्व अंतर कितना? 9 है, तो वो 9 भी यहाँ पर मैंने रख दिया। अब देखिए, अब इसको कैसे हल करना है। अब आप क्या कीजिए, या तो भाई पहले कोष्टक को खोलिए वगैरह ऐसे कीजिए, या फिर आपको अगर इतना कुछ नहीं करना है तो इस जो n वाला है ये पूरा है, ऐसे गुणा में वगैरह जो भी आ रहा है, इस पूरे को कुछ नहीं करना है, यही रखना है। इसके अलावा जो 17 आ रहा है, ये 17 जब दूसरी ओर यानी पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आगे क्या बन जाएगा? माइनस का 17 बन जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा? n माइनस 1 इंटू 9। अब 350 में से जब 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 333 बचेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 333 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए भाई, अब कोष्टक के साथ में गुणा में 9 आ रहा है, तो गुणा वाले 9 को कहाँ भेजेंगे? भाग में, यानी बटे में आ जाएगा। तो 333 बटे 9, और अब बराबर में देखो भाई 9 तो हट गया, यानी क्या बचा? सिर्फ n माइनस 1 बचा। अब यहाँ तक करने के बाद अब देखिए भाई 9 का भाग 333 में कितनी बार जाता है? तो 9 का भाग 333 में 37 बार जाता है। तो यहाँ अपन ने लिख दिया भाई 37, और बराबर में n माइनस 1। ये जो बराबर में चल रहा है वो मैं चलने दे रहा हूँ, ठीक है। अब जिसको आप दूसरी ओर भेजो तो उसको वापस दोबारा यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए भाई, अभी तक अपने को n का मान नहीं मिला है, क्योंकि देखो भाई n अभी n के साथ में माइनस में 1 आ रहा है, तो माइनस वाला 1 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1। अब यहाँ n बचा, तो 37 और 1 कितना हो जाएगा? 38, यानी 38 बराबर n, यानी n कितना मिला अपने को? 38। और ये n क्या थी? अपने पदों की संख्या, यानी कितने पद होंगे इसमें? इसमें कितने पद अपने को होंगे? 38 पद होंगे। तो पहला तो अपने प्रश्न हो गया। इसके बाद में दूसरा आपको और निकालने को बोला है कि योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब Sn ज्ञात करना है, ठीक है।
तो योग भी ज्ञात कर लेते हैं। चलो इसके पास में यहाँ योग ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि योग ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको Sn वाला सूत्र लिखना पड़ेगा और Sn के दो सूत्र हैं। अब आपको अगर भाई ध्यान होगा कि दोनों सूत्र कब काम में लेते हैं, यानी एक दूसरा वाला सूत्र जो होता है n/2 कोष्टक a + an, ये कब काम में लेना है, जब आपको an अगर दे रखा है तो पहले प्रश्न में देखना आपको कि an दे रखा है तो ये वाला सूत्र काम में लो, नहीं तो n/2 फिर कोष्टक 2a + n - 1 × d, ये तो फिर हमेशा काम में लेना ही है। तो देखो अगर an दे रखा है तो इसको काम में लेना है। आपने देखा भी an तो दे रखा है प्रश्न में, तो मैं इस वाले सूत्र को काम में ले सकता हूं। और वैसे आप इसको भी यहाँ काम, ये जहां काम आएगा भाई ये तो काम आएगा ही, ठीक है। लेकिन अपन भाई ये छोटा वाला है तो इसको ही काम में ले लेते हैं कि n/2 कोष्टक a + an। यहां मैंने इस सूत्र को लिख दिया। अब इस सूत्र में क्या करना भाई, अपने को मान रखना है। देखो कैसे, Sn, n की जगह भाई कितना आ जाएगा, अब n का मान कितना मिला है 38, तो ये कितना बन जाएगा S38 बन जाएगा, यानी 38 पदों का योग। और बराबर में अपने देखो भाई यहाँ वापिस n आ गया और n का मान अभी अपन ने जो निकाला है बस वो रखते जाना है। 38 मिला है तो 38/2 फिर कोष्टक a + an, a यानी कितना 17 और an यानी कितना 350, तो मैं 17 और 350 दोनों को क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जोड़ दिया। अब देखिए आप देखिए क्या इसका 38 में 2 का भाग जा रहा है, तो अपन ने देखा भाई 19 बार जाता है और इंटू, ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना है किससे, इन दोनों के योग से। अब इन दोनों का योग करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 367 मिलेगा। अब अपने को 19 का गुणा करना है 367 से, तो देखिए भाई 367 × 19 करने पर अपने को कितना मिलेगा, ये 9 × 7 = 63, हासिल लगे 6, फिर 6 9 में 54, 54 और 6 कितना हो गया भाई 60 हो गया, फिर ये 9 × 27, 27 और 6 कितने होते हैं 33 होते हैं। इसके बाद में 1 का गुणा करवाना है, यानी वो के वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, 3 7 9 6, यानी कि 6973, यानी इसका भाई योग कितना हो गया 6973। तो दोनों ही चीजें अपने को ज्ञात करनी थी, n का मान और योग, तो दोनों अपन ने ज्ञात कर लिए। तो अगला अपना प्रश्न है 7वां प्रश्न दे रखा है, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अपने को बोला है कि 1 से 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक आपको संख्याएं दे रखी है। जैसे कि देखो क्या होती है 1 2 3 4 और लास्ट में जैसे कि 1000 तक बोला है तो भाई 998 999 और यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1000 लिख दिया, और इनके बीच में बहुत सारी संख्या आएगी। अब बोला है कि 1 से 1000 के बीच की ये सारी नहीं लेनी है, 3 से भाज्य यानी जिसमें 3 का भाग जाता हो, और कैसी संख्या हो, विषम संख्या। अब देखो 3 का भाग भी जाना चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ लिखिए कि 3 से, देखो 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच प्रश्न में दे रखा है कि 3 से भाज्य विषम संख्या। अब 3 से भाज्य विषम संख्या कौन सी होती है वो अपने को लिखना है, यहाँ लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे भाई, देखो पहले तो आपको देखना है कि 3 से भाज्य है कि नहीं है, फिर आपको देखना है कि वो विषम है कि नहीं है। पहले देखिए भाई 1 3 से भाज्य है क्या, 1 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, सीधा किसका भाग जाता है 3 में, तो 3 में जाता है। अब देखिए 3 विषम संख्या भी है, विषम है, विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है, या जिसमें इकाइकांक 0 2 4 6 या 8 नहीं होता, जिसमें ये होंगे तो सम कहलाएगी और नहीं होंगे तो विषम कहलाएगी, वो तो आपको पता ही होगा। तो पहली संख्या 3 है, इसमें 3 का भाग जाता भी है और 3 से भाज्य भी है और विषम संख्या भी है, लिख दी। 3 के बाद में 4 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, सीधा 6 में जाता है। 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, लेकिन क्या 6 विषम संख्या है कि नहीं है, सम है, तो इसको भाई 6 को नहीं लेंगे, भले भाग जा रहा है। अगर खाली इतना लिखा हुआ था, सिर्फ इतना लिखा हुआ होता कि 3 से भाज्य तो 3 6 वगैरह ऐसे लिख देते, लेकिन यहाँ कैसे बोली है 3 से भाज्य विषम संख्या, तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। प्रश्नों को पूरा पढ़ना है कि 3 से भाज्य बोली है, 3 से भाज्य विषम बोली है, या 3 से भाज्य सम बोली है, तो जो जैसा बोले वैसा अपने को लेना है। तो भाई 6 नहीं है, 7 में नहीं जाता, 8 में नहीं जाता, फिर सीधा 9 में भाग जाता है, 9 में जाता है और 9 विषम संख्या भी है, तो 9 को ले लिया। 9 के बाद सीधा कौन सा आएगा भाई 10 11 और 12, 12 में भाग तो जाता है, लेकिन 12 कैसी संख्या है, सम संख्या है, विषम नहीं है, तो सीधी कौन सी आ जाएगी अगली 15 आ जाएगी।
15 के बाद कौन सी आ जाएगी? वैसे देखो 15 के बाद 18 आती है भाग जिसमें जाता है, लेकिन 18 विषम नहीं है, कौन सी आएगी? 21 आएगी। फिर आगे डैश डैश डैश। अब लास्ट से चेक करते हैं। 1000 में जाता नहीं है, 999 में जाता है भाग, 999 में भाग जाता है, और 999 भाई विषम संख्या है, तो लास्ट में यानी सबसे लास्ट में किस में भाग जाएगा? 999 में जाएगा। इससे आगे और किसी में भाग नहीं जाएगा। तो ये सारी संख्याएं मैंने लिख दी इसमें, जो कैसी हैं? 3 से भाज्य विषम संख्याएं हैं, वो सारी मैंने लिख दी। अब ये आपके बन गई एक समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है वो चेक करना है। तो आप देखिए भाई, क्या सभी में अंतर बराबर आ रहा है? आप देखिए भाई, इसमें 3 में कितना जुड़ने पर 9 आया है, 6 जुड़ने पर 9 में कितना जुड़ने पर 6 आया है, 15 आया है, 6 जुड़ने पर 15 में वापस 6 जोड़े तो 21, यानी सभी में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। सभी में अंतर समान, यानी कि देखो भाई अंतर कैसा है? समान है, समान अंतर। समान अंतर तो ये कैसी श्रेणी बन गई? समांतर। समान अंतर मतलब समांतर, तो समांतर श्रेणी बन गई। तो ठीक है भाई, ये समांतर श्रेणी तो है। अब आपको सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या दे रखा है इसमें? प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है? 3, जो सबसे पहले आएगा वो प्रथम पद। फिर आपको लिखना है भी सार्व अंतर, कितने का अंतर आ रहा है भाई? जुड़ रहा है, पहले देखना भी जुड़ रहा है तो प्लस में आएगा, घट रहा है तो माइनस में आएगा। कितना जुड़ रहा है भाई? 6 जुड़ रहा है तो भाई 6 आ जाएगा। अब देखो भाई, ऐसे भी निकाल सकती हो कोई भी एक संख्या, जैसे ये ले ली, इसके पहले वाली को घटाओ, 9 में से 3 को घटाया 6 आया। भले 15 में से इसके पहले वाली यानी 9 को घटाओ तो भी 6 आएगा। तो ये कहलाता क्या है? सार्व अंतर कहलाता है। इसके बाद में अब अपने को और क्या निकालना है? अब देखो, अपने को प्रश्न में बोला है कि 3 से भाज्य सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल यानी क्या ज्ञात करना है? दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। योगफल बोला है मतलब SN ज्ञात करना है। SN का सूत्र होता है, देखो भाई पहले बात ध्यान देनी है, SN का कौन सा सूत्र काम में लूँ, तो पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई अगर लास्ट वाला पद यानी AN दे रखा है तो मैं वो छोटा वाला सूत्र काम में लूंगा। कौन सा वाला? n/2 कोष्टक A प्लस AN। ठीक है भाई, अगर आपको ये AN यानी लास्ट वाला पद पता है तो क्या इस समांतर श्रेणी में आपको लास्ट वाला पद पता है? इस समांतर श्रेणी में लास्ट वाला पद दे रखा है, यानी कि आप ये वाला सूत्र भी काम में ले सकते हो। और आप चाहते हो कि नहीं मैं तो ये नहीं काम में लूंगा, तो आप वो जो अपना पहले वाला सूत्र है वो वाला भी काम में ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी सूत्र काम में लीजिए, दोनों ही काम में आ जाएंगे। क्योंकि देखो भाई, ए यानी प्रथम पद, AN यानी लास्ट पद, तो प्रथम पद भी दे रखा है, लास्ट पद भी दे रखा है, ये वाला काम में ले सकते हो। यहाँ पर देखो भी A यानी कि प्रथम पद और N यानी ये N छोड़िए भाई D यानी सार्व अंतर, तो वो भी पता है। लेकिन यहाँ दोनों में एक चीज अपन देख रहे हैं कि ये जो N आ रहा है वो N अपने को कहीं नहीं दे रखा है। N यानी कि भाई कितने पद है, यानी ये कितनी संख्याएं हैं, तो वो तो पता नहीं है। अब वो निकालना है यानी N निकालना है। जब भी N निकालना है तो आपको कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा? AN वाला। AN वाला सूत्र होता है A + N - 1 × D, ये वाला सूत्र काम में लेना पड़ेगा। बाकी इन दोनों में से जो भी सूत्र काम में लो आपके आंसर सही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो भाई सबसे पहले मेरे को पदों की संख्या ज्ञात करनी, यानी ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ये लास्ट कितनी संख्या है। तो अभी n का मान ज्ञात करना है तो आपको हमेशा कौन सा सूत्र ये काम में लेना पड़ेगा? AN बराबर A + N - 1 × D। अब देखिए भाई, आपको इनमें से किस किस का मान पता है? AN पता है भाई, AN कितना है? AN मतलब क्या? अंतिम पद। AN मतलब अंतिम पद यानी AN, वो कितना दे रखा है? 999, उसको भी लिख दीजिए यहाँ। अब देखो भाई, ये तो है 999 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा भाई? A की जगह 3 आ जाएगा, फिर प्लस N - 1, N तो निकालना है, इंटू D की जगह इंटू 6। सही है कि नहीं? अब मैं किसको भाई यहाँ 999 के पास भेजूं? 3 को भेजेंगे। वेरी गुड। आपको देखना भी n के साथ में, देखो भाई n के साथ कोष्टक में या गुणा में जो भी आए तो उनको कोई नहीं करना है, पहले देखना अलग क्या आ रहा है ये। ठीक है, तो इस 3 को, ये भाई 3 प्लस वाला है तो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और बराबर में बचेगा N - 1 × 6। 999 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 996 बराबर N - 1 × 6। अब भाई किसको दूसरी ओर लाएंगे? 6 को लाएंगे। वेरी गुड। 6 कहाँ आ जाएगा भाई? भाग में आ जाएगा, क्योंकि पहले कहाँ था? ये गुणा में था। अब यहाँ खाली क्या बच गया? N - 1 बचा। 6 का भाग इसमें कितनी बार जाता है भाई? 6 एकम 6, 166 बार जाएगा और बराबर में N माइनस कितना है? 1 है। अब मैं किसको भेजूं भाई दूसरी ओर?
माइनस के 1 को भेजेंगे तो माइनस का 1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बराबर n, और 166 प्लस n कितने होते हैं 167। अब 167 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो गया 167, यानी इसमें टोटल पदों की संख्या यानी कितनी संख्याएं दे रखी है आपको 167 दे रखी है। अब n मिल गया, अब आप क्या ज्ञात कर सकते हो, योग ज्ञात कर सकते हो। तो योग वाला भाई कौन सा, भाई दूसरा वाला ही सूत्र काम में ले लें। तो योग बराबर में छोटा वाला सूत्र ही काम में ले रहा हूं भाई, योग यानी कि Sn, और Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस an, ये वाला भी मैं सूत्र काम में ले रहा हूं। अब देखो Sn, n की जगह भाई मैं कितना लिखूं, यहाँ 167 लिख दूं भाई, यहाँ 167 पदों का योग है ये, और बराबर में n/2 यानी 167/2 कोष्टक a प्लस an, a यानी 3 और an यानी कि 999, तो 3 + 999। देखो भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खाली 2 सूत्र आपको याद रखना है, बाकी मान तो प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। फिर s 167 यानी 167 पदों का योग बराबर 167/2, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है, इंटू 3 + 999 कितना हो जाता है भाई 1002 हो जाएगा। 1002 में 2 का भाग जाता है 501 बार। अब 501 इंटू 167, 501 का गुणा 167 से करना है। देखो भाई कैसे करना है आपको, 1 का गुणा करेंगे तो वो का वही आएगा, 0 का करेंगे तो 3 बार 0 लगा दीजिए, 5 का करना है 5 7 35, हासिल लगी 3, 5 अंक 30 और 3 33 का 3, 5 जगह 5 और 3 8, यानी कितना आ जाएगा भाई ये 83,667। कितना मिला भाई 83,667। ये किसका योग है, 3 से भाज्य विषम संख्या है, किसके बीच की, 1 से 1000 के बीच की, उन सभी का योग कितना होगा 83,667। और 1 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो जिसका भाग जाता है इसमें 167 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जाता है और विषम संख्या भी है। तो ये दोनों अपने चीजें निकाल ली। बोलिए भाई इसमें कोई आपको और 8वां प्रश्न है अपने, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है और nवां पद 33 है। पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको n भी ज्ञात करना है, d भी ज्ञात करना है, और क्या क्या चीजें दे रखी है वो देखो भाई कैसे लिखनी है। सबसे पहले बोला एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, प्रथम पद 8 है, लेकिन प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं जो कि 8 है। फिर बोला है nवां पद, वैसे देखो भी मैं अंतिम पद को भी अपन an लिखते हैं, और nवां पद मतलब भी क्या होता है, वही होता है लास्ट वाला पद यानी nवां पद। तो an बराबर कितना दे रखा है, nवां पद 33 दे रखा है, तो यहाँ 33 लिख दिया। फिर आपको बोला है कि n पदों का योग, अब बताओ भी यहाँ नाम आ गया भी n पदों का योग आ गया यानी an या sn, तो यहाँ लिखेंगे भी sn, n मतलब भाई कितने पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है। तो ये तो आ गया भी इन सभी को लिखने का तरीका, और ये कितना है इसका योग 123 है। अब अपने को एक तो n का मान ज्ञात करना है और दूसरा सार्व अंतर यानी कि d ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे इनको ज्ञात अपन करते हैं। सबसे पहले भी n ज्ञात करना है तो अपने को कौन सा सूत्र काम में लेना पड़ेगा, an वाला, ठीक है भाई। an देखो an वाला क्यों काम में ले, क्योंकि भाई an का मान अपने को दे रखा है, तो an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ जिसका भी मान पता है वो भाई रखते जाइए। an कितना है यहाँ पर देखो, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि n निकालने के लिए ये वाला सूत्र भी काम नहीं आता है, जैसे अभी आपको पता चलेगा कैसे। देखिए an बराबर अपने को 33 दे रखा है, और अगला a यानी प्रथम पद 8 दे रखा है, फिर n - 1, n आपको नहीं दे रखा कितना है, और इंटू d भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ आपको जो दोनों चीजें निकालनी है, दोनों ही यहाँ देखो। अब आपको ये वाला एक मिला, इसमें आपको n भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है। तो जब ऐसा होता है कि आपको इस an वाले सूत्रों में अगर 2 चीजों के मान पता नहीं होते तो ये वाला सूत्र अपने को काम में नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी के जैसे d दे रखा है तो ये वाला सूत्र अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि देखो इससे पहले 2 सवाल किए जिसमें d भी दे रखा था, खाली ये 1 नहीं दे रखा था, तो पहले 8 को भेज के फिर d को भेज के वगैरह करते थे। लेकिन यहाँ दोनों ही नहीं दे रखे हैं तो ये नहीं होगा इससे। तो इसके लिए आप सीधा कौन सा सूत्र काम में लोगे, अपने योग वाला सूत्र, ठीक है। इसमें डायरेक्ट अपन कौन सा योग वाला सूत्र काम में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं सीधा योग वाला सूत्र लिखता हूं, यानी कि Sn वाला। अब Sn वाला यहाँ कौन सा सूत्र लिखे भाई, पहला के दूसरा, तो नहीं भाई पहला लिखेंगे, क्योंकि देखो an अपने को दे रखा है, an दे रखा है, यानी दूसरा वाला सूत्र लिख दे भाई यहाँ पर कि n/2 कोष्टक a + n - a + an, ये अपन ने दूसरा वाला सूत्र पढ़ा है
क्योंकि देखो ये वाला सूत्र हमेशा आपको कोशिश करनी पहले इसी को काम में लो, और कब काम में लेना, जब ए एन दे रखा हो, ठीक है। अब इसमें देखो भाई मान रखते जाइए एस एन कितना दे रखा है 123 बराबर एन बटे 2, एन बटे 2, एन तो भाई पता नहीं है, बटे में 2, फिर कोष्टक ए प्लस ए एन, ए कितना है 8 है और ए एन कितना है 33 है। तो देखो अब आपने देखा इस वाले समीकरण में एक खाली चीज यानी जो n बच रहा है उसका मान पता नहीं है, तो इसको कर सकते हैं। अगर एक समीकरण में आपको दो अलग अलग चीजें मिल जाए जिनका मान पता नहीं है तो उसको अपन नहीं कर सकते, ठीक है, एक समीकरण से। आप देखिए भाई कैसे करना है इसको। अब आप क्या करोगे भाई, ये जो 2 है क्या 123 बराबर n बटे 2 कोष्टक, ये 8 और 33 कितने हो जाएंगे भाई 41 हो गए। अब 2 का भाग 41 में जाएगा तो नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 कहाँ है बटे में, भाग में है, तो भाग वाला कहाँ चला गया गुणा में, और ये 41 कहाँ था n के गुणा में, तो गुणा वाला कहाँ आ गया भाग में, यानी जो नीचे था वो ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया और बराबर में अकेला कौन बच गया n बच गया। अब आप देखिए भाई या तो पहले इनका गुणा करवाओ फिर 41 का भाग दो, बाकी आप डायरेक्ट 41 का भाग भी दे सकते हो, क्योंकि 41 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है भाई 123 आता है। अब आपने देखा 3 और यहाँ 2, 3 × 2 ये बचा, तो 3 दूनी 6 होता है, 6 बराबर n, यानी n का मान कितना मिला 6। तो पहला भाई अपने को n तो मिल गया, अब अपने को क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है। तो अब देखो भाई अब मैं वापस क्या करता हूँ कि a n वाला सूत्र काम में ले लेता हूँ, क्योंकि देखो a n वाला सूत्र जब पहले काम में लिया था उसमें अपने को n और d दोनों पता नहीं थे, लेकिन अब तो भाई n तो मिल गया, अब खाली वो एक d पता करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ a n बराबर a प्लस n माइनस 1 × d, ये वाला सूत्र क्या करता हूँ वापस काम में लेता हूँ। अब देखिए भी a n कितना दे रखा है 33 दे रखा है, फिर बराबर a कितना 8 दे रखा है, फिर n माइनस 1 यानी कितना माइनस 1 6 माइनस 1 × d अपने को ज्ञात करना है। अब पहले आपको क्या करना है भाई, देखो 33 बराबर 8 प्लस ये 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 और इंटू डी यानी कितना 5d हो गया। अब आप क्या कर लीजिए इस 8 को भेजिए यहाँ, तो 8 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, बराबर में कितना बचा 5d। अब 33 में से 8 गए तो कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 25 बचेंगे और बराबर में 5d। अब देखो भाई ये 5d के साथ गुणा में है तो गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो 5 का भाग 25 में कितनी बार गया 5 बार, यानी 5 बराबर d, यानी d बराबर कितना 5। तो देखो भाई अपने को n और d दोनों निकालने थे और दोनों ही अपन ने निकाल दी, ऐसे इसको करना है। 9वां सवाल है 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यानी 280 रुपये है और 4 जनों को पुरस्कार देना है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी फर्स्ट वाले को जितने रुपए मिलेंगे उससे 20 रुपये कम सेकंड वाले को, उससे 20 रुपये कम थर्ड वाले को, ठीक है, ऐसे 4 जनों को बांटना है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि भाई 280 रुपये हैं 4 जनों में बांटने हैं और फर्स्ट वाले को भाई 20 मतलब जितने मिलेंगे उससे सेकंड वाले को 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम, तो इस तरीके से बांटने हैं। तो भाई प्रत्येक लड़के को कितनी कितनी राशि मिलेगी वो अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास कुल राशि कितनी दे रखी है, कुल राशि दे रखी है अपने को 280 रुपये दे रखी है। अब 280 रुपये कितने जनों में बांटनी है, मतलब कि पुरस्कार की संख्या, यानी कितने पुरस्कार देने हैं टोटल अपने को 4 पुरस्कार। और देखो भाई समांतर श्रेणी वाले में ये जो कितने पुरस्कार हैं, यानी भाई पहले लड़के को पुरस्कार, दूसरे लड़के को पुरस्कार, तीसरे को और चौथे को, यानी कि इसको क्या बोलेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। यानी यहाँ ये जो संख्या है वो किसमें बदल गई पद में, और पद को किससे लिखते हैं n से, यानी ये जो 4 है वो क्या है n है, वो जो 4 दे रखा है वो किसकी संख्या है n का मान है। और देखिए भाई अब आपको ये जो राशि है वो 4 जनों में बांटनी है। अब ये कुल राशि है यानी ये पूरी राशि का योग है, और राशि के योग को किससे लिखते हैं भाई योग यानी कि Sn। तो कुल राशि मतलब ये Sn दे रखा है, वो अपने को पहचानना पड़ेगा कि कुल या योग वगैरह आ गया तो वो Sn है। पुरस्कार की संख्या यानी पदों की संख्या तो वो n बराबर 4 है। और फिर बोला है कि प्रत्येक राशि अब अगले वाले से 20 कम, देखो भाई पहले वाले को जैसे मान लो भाई 100 रुपये मिले तो अगले वाले को उससे 20 कम यानी 80 मिलेंगे, और अगले वाले को और 20 कम यानी 60 मिलेंगे। यानी इसमें क्या करना पड़ रहा है अपने को माइनस करना पड़ रहा है, कितना माइनस कर रहे हैं 20, यानी कि भाई यहाँ जो ये 20 कम रुपये जो दे रखा है वो बता रहा है कि ये सार्व अंतर है। ये क्या है सार्व अंतर है, यानी पहले वाले को जितना मिलेगा
उससे 20 कम देने हैं, कम में यानी क्या करना है, माइनस करना है। और कितना माइनस करना है, 20 माइनस करना है। तो बस ये इसमें बता रखा है कि एस एन बराबर ये है, एन बराबर ये है और डी बराबर ये है। अब आपको बोला है कि प्रत्येक लड़के को यानी प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यानी चारों को कितनी कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए अब समांतर श्रेणी सबसे पहले बनाते हैं। इसकी समांतर श्रेणी कैसे बनती है, देखिए मान लेता हूं कि भाई पहले वाले लड़के को यानी पहले वाले लड़के को कितने रुपए मिल रहे, ए। मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि ए क्या होता है, प्रथम पद। ए क्या होता है, प्रथम पद। तो मैंने माना कि भाई पहले वाले लड़के को कितना पुरस्कार मिल रहा है, ए पुरस्कार मिल रहा है। अब देखो, अब इस पहले वाले को अगर ए रुपए मिलेंगे तो दूसरे वाले को उससे कितने कम मिलने चाहिए, 20 कम मिलने चाहिए। यानी ए में से कितना घटा दूंगा, 20 घटा देंगे। इसी प्रकार तीसरे वाले को देखो भाई, तीसरे वाले को और 20 कम करेंगे। यानी ये देखो भाई, दूसरे वाले को a माइनस 20 मिले हैं तो इसमें से और 20 कम करेंगे, ये तीसरे वाले को मिलेंगे। तो 20 और 20 यानी टोटल कितने कम कर दिए भाई अपन ने, 40। यानी तीसरे वाले को a माइनस 40 रुपये मिलेंगे और चौथे वाले को कितने मिल जाएंगे भाई, a माइनस, देखो और 20 कम कर दिए यानी a माइनस 60 मिलेंगे। सही है कि नहीं। तो ये पहले वाले के पुरस्कार, दूसरे वाले का, तीसरे और चौथे का पुरस्कार अपन ने लिख दिया। अब अपने को बोला है कि कुल राशि है 280 रुपए। अब कुल राशि यानी देखो ये पहले वाले का पुरस्कार प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का और प्लस चौथे वाले का, इन चारों को जोड़ेंगे तो कुल राशि मिलेगी। तो भी पहले को a रुपए मिले, दूसरे को a माइनस 20, तीसरे को a माइनस 40, चौथे को कितने मिले, a माइनस 60। इन सभी को जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, कुल राशि मिलेगी। सही है कि नहीं। कुल राशि मतलब इन सभी को जोड़ना है और कुल राशि कितनी दे रखी है, वो 280 रुपए दे रखी है। अब जोड़िए, कैसे जोड़ना है, देखो भाई ये a एक बार, दूसरी बार, तीसरी और चौथी बार यानी 4 बार a आया, यानी कितना हो गया, 4a हो गया। अब देखो माइनस के 20, माइनस के 40 और माइनस के 60, इन सभी को जोड़िए। सभी संख्या माइनस की है, आंसर माइनस में आएगा। अब जोड़ना है, 20 और 40 कितना होता है, 60, 60 और 60 कितना हो गया, 120 और बराबर में 280 हो गए। अब इसके बाद में और देखिए भाई, यहाँ पर आपको ये अब a का मान ज्ञात करना है। तो मैं पहले 120 जो माइनस के, इसको दूसरी ओर भेजता हूँ। तो माइनस का 120 जब दूसरी ओर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 120। फिर 4a बराबर 280 प्लस 120 कितना होता है, कितना हो जाएगा भाई, ये 400 हो जाएगा। सही है, 400 हो गया। फिर इसके बाद में ये जो a का मान निकालना है, तो ये जो गुणा में 4 आ रहा है इसको भाग में भेजना पड़ेगा और 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। यानी a का मान 100 मिला। तो देखो भाई अभी ये प्रश्न कर लिया। अब देखो वैसे इसमें अपने को ये बाकी ये सारे लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इनके बिना भी हो सकता है, डायरेक्ट बिना सूत्र के भी ये हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये जो a मिला है वो क्या था, एक किसके लिए पुरस्कार था, ये तो था पहला वाला पुरस्कार। यानी ये कैसा पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार वो अपन ने a माना था, जो कि अपने को कितने मिले भाई, 100 रुपए मिल गए। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार या फिर दूसरा पुरस्कार, ठीक है। तो दूसरा पुरस्कार अपन ने कितना माना था, दूसरा पुरस्कार अपन ने कितना माना था, a माइनस 20, a माइनस 20 यानी a यानी कितना, 100 माइनस 20। तो 100 माइनस 20 यानी कितना हो गया, 80 रुपए हो गए। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, और 20 कम कीजिए। अगला देखो भाई, ये अपन ने तीसरा माना था, a माइनस 40 माना था, यानी a यानी कि 100 माइनस 40 यानी कितने रुपए हो गए, ये 60 रुपए। देखो 20-20 रुपए कम आ रहे हैं। और चौथा पुरस्कार अपने कितना हो जाएगा भाई, चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा, a माइनस 60 था, तो a माइनस 60 यानी 100 माइनस 60 यानी कितने रुपए हो गए, वो 40 रुपए। यानी ये देखो भाई 100, 180, सॉरी 100, 80, 60 और 40, ये चारों को बांटेंगे, टोटल अपने 280 रुपए होंगे, ठीक है। ऐसे इसको करना है, कर दीजिए इसको। एक 10वां प्रश्न है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी बनाता है, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा और 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होगा। देखिए अपने को पहले दे रखा है कि एक टेलीविजन सेट जो बनाते हैं उसके निर्माता हैं, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाते हैं। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाते हैं। तो तीसरे वर्ष में
टीवी सेटों का निर्माण, टीवी सेटों का निर्माण। तो आप देखिए इसको कैसे लिखना है। ये अपने को दे रखा है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, लेकिन अब समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में इसको कैसे दर्शाएंगे। तो तीसरे वर्ष, यहाँ कुल की कोई बात नहीं की है, यहाँ ऐसे बोला है कि तीसरे वर्ष देखो भाई, पहले वर्ष कोई ना कोई टीवी बनाता है, दूसरे वर्ष वापिस मतलब किसी संख्या में टीवी बनाता है, और तीसरे वर्ष उसने कितनी टीवी बनाई, 600 टीवी। आप देखो तो ये पहले वर्ष कितनी बनाई, वो पहला पद यानी A1 हो गया, और दूसरे पद जितनी बनाई वो A2 यानी द्वितीय पद हो गया, और तीसरा पद यानी कि ये A3 ये हो गया तीसरे वर्ष की। तो मैं इस तीसरे वर्ष ये टीवी बनाई है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A3 लिखूंगा। ठीक है भाई, ये अपने को ध्यान रखना है कि तीसरे वर्ष जो टीवी बनाई तो A3 लिख दो, अगर पांचवें वर्ष टीवी बनाए तो A5 लिख दो। अब अगला बोला है कि सातवें वर्ष, अब सातवें वर्ष टीवी का उत्पादन, आपको बोला है सातवें वर्ष टीवी का उत्पादन या फिर निर्माण। तो यहाँ पर देखो भाई सातवें वर्ष कितना उत्पादन होता है, तो पहले इसको किससे दर्शाएंगे, सातवें वर्ष तो A7 लिखेंगे, और सातवें वर्ष में कितने टीवी सेटों का उत्पादन होता है, 700 टीवी सेटों का उत्पादन होता है। और यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी हर साल मतलब कि बराबर संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि भाई इस साल अगर 50 टीवी बनाए तो अगले साल जैसे कि 30 टीवी बढ़ गए यानी 80 टीवी हो गए, तो अब जैसे 30 टीवी बढ़े हैं तो अगले साल वापस 30 टीवी बढ़ेंगे यानी कितने हो जाएंगे, 110 बनेंगे। अगले साल और 30 टीवी बढ़ाएगा यानी 140 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि टीवी की जो संख्या बढ़ती है वो बराबर संख्या में बढ़ रही है, यानी अंतर क्या है, समान है। तो अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन। सबसे पहले ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा। तो देखिए भी प्रथम वर्ष में उत्पादन, अब जैसे कि 3 वर्षों का उत्पादन ये A3 होता है, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन मतलब यहाँ पर बोला है कि प्रथम पद ज्ञात करना है, यानी A का मान ज्ञात करना है। यहाँ जो प्रथम वर्ष में उत्पादन है वो A है, प्रथम पद है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। अब वापिस ये यहाँ पर जो काम में आएगा तरीका वो आएगा प्रश्नमाला 5.2 का। यहाँ बोला है A3 बोला है, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस कितने D, 3 में से 1 कम D यानी A प्लस 2D। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया A प्लस 2D और बराबर में कितना है, 600 है। देखो भाई ये कैसे आता है, इसको आप ये सूत्र देखो, ये वाला ही ले रहा हूँ काम है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखो n की जगह जैसे कि 3 आ रहा है, 3 लिख दिया, फिर प्लस बराबर A प्लस n माइनस 1, n यानी कि 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, और इंटू डी। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, बिना सूत्र के भी ऐसे इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो A7 है, तो A7 को क्या लिखेंगे भाई, A प्लस 6D यानी कि भाई यहाँ ऐसे लिख दिया, और बराबर में कितना है, 700 है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो भाई इनको बदलना अपने को आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए भाई अब मेरे को A का मान ज्ञात करना है। A यानी कि पहले वर्ष में कितनी टीवी बनेगी, तो वो पहले का आंसर मिल जाएगा। तो A का मान ज्ञात करना है, वो यहाँ से मिलेगा। और जो D है, D क्या बताता है, सार व अंतर, यानी कितने का अंतर आ रहा है, तो वो भी अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, अभी किसी एक समीकरण में से दूसरे को घटाना है। अब छोटे में से आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा आपको ये 6D दिख रहा है, छोटा 2D दिख रहा है, तो बड़ा समीकरण यानी दूसरे में से एक को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस 2, अब 2 माइनस 1, तो 2 कितना है, A प्लस 6D बराबर 700। अब इसमें से मेरे को पहला वाला समीकरण क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ ऐसे लिख दिया नीचे, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ अपने को भाई माइनस करना है, मतलब कि निशान बदलने पड़ेंगे, प्लस वालों को माइनस, प्लस वालों को माइनस, प्लस वालों को माइनस। अब A और माइनस A कट गए। अब 6D माइनस 2D, 6D में से 2D गए तो कितने D बचे, 4D बचे। 700 माइनस 600 यानी कितने बचे भाई, 100 बचे। अब ये 4 गुणा में है, गुणा वाला 4 जाएगा जब भाग में, तो कितनी बार भाग गया, 25 बार, यानी कि D का मान कितना मिला, 25। यानी कि हर साल टीवी की संख्या कितनी बढ़ रही है, 25 बढ़ रही है। यानी पहले साल जितनी बनेगी उससे 25 एक्स्ट्रा बनेगी, तीसरे साल और उससे 25 एक्स्ट्रा बनेगी। अब ये तो D मिला है, लेकिन अपने को तो A ज्ञात करना है। तो A ज्ञात करना है तो D का मान कोई भी एक समीकरण में रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, D का मान छोटा वाला समीकरण यानी एक समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान मैं रखता हूँ समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या दे रखा है अपने को, A प्लस 2D बराबर 600, ठीक है। इसमें ये A प्लस 2 इंटू D,
डी कितना है 25 है, निकाला अभी अपन ने, और बराबर में 600। अब देखो भाई 2 × 25 कितना होता है 50 होता है, और बराबर कितना है 600 है ये। अब 50 प्लस के हैं जो दूसरी ओर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 600 में से माइनस हो जाएंगे, और 600 में से 50 माइनस होता है तो कितना बचता है 550। यानी ए यानी प्रथम पद, तो पहले वर्ष में कितनी टीवी बनेगी भाई 550। तो प्रथम वर्ष में कितनी टीवी का उत्पादन होगा, प्रथम वर्ष में कितनी टीवी का उत्पादन होगा अपने 550 टीवियों का उत्पादन होगा। ठीक है, इसके बाद में इसका दूसरा भाग दे रखा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा। अब आपको ज्ञात करना है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो देखो भाई जैसे कि अभी बताया कि भाई तीसरे वर्ष में A3 होता है, 7वें वर्ष में A7 होता है, तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो जाएगा A10 हो जाएगा। 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा A10। अब देखो भाई A10 को इस तरीके से क्या लिखेंगे भाई A प्लस कितने डी लिखेंगे A प्लस 9 डी लिखेंगे। अब देखो A10 बराबर A प्लस 9 डी। अब क्या आपको A का मान पता है, तो भाई पता है वो तो 550 है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 550, फिर प्लस 9 × डी। अब देखिए भाई 9 × डी, डी कितना है 25 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कितना 25 लिख दिया। अब देखो भाई ये आया 550 प्लस, अब 9 × 25 करेंगे, 9 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने को, कितना मिलेगा 225। 25 का 12 9 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, सही है कि नहीं। अब देखो अब 550 प्लस 225 कितने होते हैं 700, कितना हो जाएगा 75। यानी 10वें वर्ष में वो कितनी टीवी बनाएगा 775 टीवी बनाएगा। एक लास्ट इसका जो भाग दे रखा है, लास्ट इसका जो प्रश्न है तीसरा, अब की बार देखो अभी तो सिर्फ आपको ये बोला 10वें वर्ष कितनी टीवी बनेगी वगैरह, ठीक है, पहले वर्ष कितनी बनेगी। अब बोला है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यहां देखो भाई एक शब्द आ गया काम में कुल, कुल मतलब टोटल आपको निकालना है, योग निकालना है। तो योग के लिए an काम में लेते हैं sn काम में लेते हैं, तो अपन को पता चला भी sn काम में लेना पड़ेगा, नहीं sn वाला सूत्र काम में लेना है। चलो भाई sn वाला सूत्र काम में लेना है। अब sn n की जगह भाई कितने वर्षों का उत्पादन अपने को बोला है 7 वर्षों का, यानी अपने को S7 का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई यहाँ Sn का सूत्र काम आएगा, तो मैं Sn बराबर लिखता हूँ n/2 कोष्टक। अब भाई कौन सा सूत्र काम में लेना, पहला वाला कि दूसरा वाला, अपने को देखना है भाई an यानी लास्ट वाला पद तो कहीं नहीं दे रखा है, तो अपन वो बड़ा वाला ही सूत्र काम में लेते हैं 2a + n - 1 × d। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब जिसका भी मान पता है आप रखते जाइए। देखो Sn, n की जगह भी S7 का बोला है, तो देखो n का मान 7 मिला तो वो 7 रख दीजिए यहाँ पर। 2 × a यानी कि प्रथम वर्ष में कितनी टीवी उत्पादन हुआ था a बराबर 550, तो वो लिख दिया। फिर प्लस n - 1, n में से 1 को घटाना है, n यानी कि 7 में से 1 को घटाना है और इंटू करना है d को, और d कितना है 25 है। यानी ये सारे मान अपन ने पहले से निकाल के रखे हैं, उन्हीं को बस काम में लेना है। 7/2, फिर 2 × 550 कितने हो जाएंगे भाई, ये 1100 हो जाएंगे, और 7 में से 1 घटाया तो 6 आया, 6 × 25। अब 6 × 25 करने पर कितना आता है भाई 150 आएगा, तो 1100 + 150। अब 1100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, ये 1250 मिल जाएगा। अब क्या 2 का भाग 1250 में जाता है, तो हाँ भाई जाता है, कितनी बार 625 बार। अब 7 × 625 करना है भाई, 7 का गुणा, 7 × 5 = 35, हाथ से लगी 3, 7 दूनी 14 और 17, हाथ से लगी 1, यानी ये कितना आ जाएगा भाई 4375। यानी वो 7 वर्षों में टोटल कितनी टीवियां बनाएगा, वो 4375 टीवियां बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना था। और अपने समांतर श्रेणी वाला चैप्टर देखो भाई ये कंप्लीट हो गया है, तीनों प्रश्नमालाएं अपन ने कर ली है। अब इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर किए हैं, जैसे कि ग्राफ वाला चैप्टर कर लिया और क्षेत्रफल वगैरह वो भी किए थे, और उसके बाद में माध्यम माध्यक बहुलक 17वां चैप्टर भी किया था, और इसके बाद में अपन ने ये वाला चैप्टर किया। ठीक है, यानी कुल मिला के अपन ने 6 नंबर का अपने ग्राफ हो गया, 6 नंबर के माध्यम माध्यक बहुलक हो गया, 4 नंबर का अपने एक ये हो जाएगा, मतलब कि एक प्रायिकता भी की थी 4 नंबर की, और 3 नंबर का चैप्टर ये, तो 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19, यानी अभी तक 19 नंबर का पढ़ लिया है। यानी जितना अपने को पास होने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा अपन ने कर लिया है। अब आगे और भी चैप्टर अपन लेंगे,
अब कल जैसे कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन त्रिकोणमिति वाला, तो कल त्रिकोणमिति वाला अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का ये चैप्टर अपने कंप्लीट होता है। धन्यवाद।